संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये गणगणपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सुमुखस्ते गणन्तश्च कपिलोकचकर्णका लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणा। हेलो दोस्तों, तो आज मेरे भांजे का है माता पूजन, साथ ही खाम भी यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद जो माई मेहर वगैरह भरे जाते हैं, हम लोगों में जो पुरखों को बुलाया जाता है, पूजा की जाती है, वो सारे कार्यक्रम आज होंगे। तो बस सभी लोग जाने वाले हैं माता पूजन के लिए और उसके बाद होगा यहाँ पर चिकट। तो मैं भी जल्दी से जा रही हूँ घर और मैं रेडी होकर आती हूँ चिकट के लिए, थोड़ी सी अपनी साड़ी वगैरह चेंज कर और क्योंकि ये अभी दोपहर का टाइम है तो मैं ऐसे ही आ गई थी। तो मैं फिर से दोबारा घर जाकर और फिर से सबके जो कपड़े वगैरह हैं वो लेकर आती हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, पर आप लोगों का उतना सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए चैनल पर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रेडी होकर और अब हम लोग चिकट लेकर आएंगे। तो हम लोग ना थोड़ा सा दूर जाके खड़े हो जाएंगे जो भी मायके वाले हैं। तो अभी ना मेरी बुआ सास वगैरह उनकी बहुएं कोई नहीं आई हैं, सिर्फ मेरी मामी सास है और उनकी दोनों बहुएं हैं, एक मौसी सास आई हैं। तो हम ही लोग मायके से चिकट लेकर आएंगे। तो मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं हैं और पिछले साल कोविड के टाइम पर मेरी छोटी वाली नंद भी नहीं रही। तो बस मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। तो हस्बैंड भी अभी नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो मैं अपने मतलब देवरानियों के साथ बस आ रही हूँ अब। तो यहाँ पर दीदी के जेठ जेठानी हैं, दरदोई नहीं है। तो जो पूरी पूजा पाठ वगैरह है वो दीदी के जेठ और जेठानी कर रहे हैं। तो वही लोग हैं, तो उन्हें भी मैंने चिकट दिया है, भैया और दीदी दोनों को ही। उसके बाद फिर मेरी ननद और मेरे भांजे वगैरह आके खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पहला चिकट मैं उन्हीं को दे रही हूँ। तो हमारे यहाँ जो चिकट की साड़ियाँ देते हैं ना, वही साड़ी पहनकर और जो तेल मायना वगैरह होता है वो सब कुछ किया जाता है, माई मेहर वगैरह जो भरी जाती हैं वो होता है। तो आगे भी उसको मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दीदी के मायके से भी साड़ी आई है, साथ ही मैं भी लेकर आई हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे दी है और यही पहनकर वो यहाँ पे आके बैठेंगी। और उसके बाद ना यहाँ से हम लोग अंदर नहीं जाते हैं, घर में नहीं घुसते हैं। जब बनना या बन्नी का मतलब तेल वगैरह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाते हैं। घर के अंदर सामने वाले कमरे तक जा सकते हैं मगर बाकी अंदर तक नहीं जाते हैं। तो बस वही सारे दस्तूर अब होने हैं। तो ये मेरे दोनों भांजे हैं और इन्हें भी अब मैं कपड़े वगैरह दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरे देने के बाद ही सारे लोग यहाँ पे चिकट करेंगे। तो पहला चिकट मायके का लगता है। तो राजपूतों में किस तरीके की शादी होती है, एमपी में जो राजपूत हैं वो किस तरीके की शादी करते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ कैसे होता है। बाकी हर जगह का थोड़ा अलग नियम होता है। तो प्लीज़ ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि जैसा हमारे यहाँ होता है मैं वही दिखा रही हूँ।
यहाँ पर अब हो रहा है इनका जो पुरखों को बुलाते हैं तो उसका दस्तूर वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे जो उड़द की दाल है वो पीसी जा रही है। वैसे तो खाम के पास ही वो दाल वगैरह सब पीसते हैं, तो थोड़ा सा दस्तूर आजकल सब लोग कर लेते हैं। इतनी सारी दाल नहीं पीसी जाती है सिलवट्टे में, बाकी की दाल सब मिक्सी में पीस लेते हैं और यहीं पे खाम के पास बैठ के ही उन्हें सेका जाता है। तो चूल्हे वगैरह में ही सेकते हैं, लेकिन बरसात होने लगी है, चूल्हे उतने अच्छे से जलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे गैस ला के रखे हैं कि चूल्हा जला के और थोड़ा सा दस्तूर उसमें करेंगे, बाकी फिर सारे बड़े वगैरह गैस पर ही सेके जाएंगे। और वो छोटे छोटे बड़े बनाए जाते हैं, तो जितने कुटुंब वाले होते हैं वही लोग बस उसे खाते हैं। हम लोग बाकी के बाहर के लोगों से कुछ कोई भी नहीं खाएगा, वो सिर्फ कुटुंब वालों के लिए होता है। तो वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होती है और उसे कुटुंब वाले ही सारे खाते हैं। तो यहाँ पे बड़े बनाए जाते हैं और गीत गा गा के पुरखों को बुलाया जाता है, मतलब सिर्फ बुलाया जाता है। जो पुरखे हैं, पुराने लोग हैं, और सबके नाम मतलब याद करके रखना पड़ता है यहाँ पर, और लिख लिया गया है कॉपी में। तो सारे लोगों को ना एक एक गाना गा गा के उन्हें बुला रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक दो पुराने लोग जो होते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें सारे नाम वगैरह मालूम होते हैं। तो नए नए लोग आजकल सब कॉपी में लिख के रख लेते हैं कि भाई हमेशा शादियों में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। मुझे अभी तक ये कुछ भी नहीं मालूम है, तो और ना ही मुझे ऐसा कुछ नाम वगैरह किसी का मालूम है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे भी ये सारी चीज़ें याद करना पड़ेगा आगे चल के। और यहाँ पे सब बड़े वगैरह सिक रहे हैं, और अभी का मौसम इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ। और थोड़ी देर बाद ही ना, मतलब यहाँ तेल मायना स्टार्ट हुआ और बारिश भी शुरू हो गई। और जो मेरी नंद है, उन्होंने ना मेरे यहाँ की साड़ी पहन ली है। जो साड़ी मैं लेकर आई हूँ वो वही साड़ी पहन के अब यहाँ पे पूजा में बैठेंगी।